आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी यानी टाटा के 3 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 3 साल में एफडी से 7 गुना और सेविंग अकाउंट से 12 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इन म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए। आप इन म्यूचुअल फंड में सिर्फ 150 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हो तो इसका मतलब यह है कि आप भी महंगाई के सताए हुए हो और एक इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हो जहां कम पैसे लगाकर एक मोटा रिटर्न मिल सके। और जब इसके साथ टाटा का नाम जुड़ जाए तो ट्रस्ट तो अपने आप ही आ जाता है। अगर बैंक में एफडी में पैसा लगाओगे तो सिर्फ 6% मिलेगा और अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखोगे तो सिर्फ 3% मिलेगा साल का। तो फिर आखिर जाए तो जाए कहां? तो सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाटा के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 1 साल में किसी ने 40% रिटर्न दिया है, किसी ने 30% और किसी ने 25% भी रिटर्न दिया है। लेकिन क्या ये फंड आगे भी ऐसा ही रिटर्न देंगे? तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन फंड्स का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इनमें ऐसा क्या है कि ये इतने तगड़े रिटर्न्स दे रहे हैं। क्या ये आगे भी ऐसे रिटर्न्स दे सकते हैं कि नहीं? इन फंड्स में रिस्क कितना है और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आप कितने पैसे लगाएंगे तो इस फंड में कितना पैसा मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता हूं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो पहले चलते हैं अपने पहले फंड पे जो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। टाटा का स्मॉल कैप फंड अपने फंड का 66% यानी 66% हिस्सा सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। ये ऐसी हाई पोटेंशियल छोटी छोटी कंपनीज ढूंढता है जिनकी मार्केट वैल्यू अभी तो बहुत कम है लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो 4 या 5 साल में ही मोटा रिटर्न बनाना चाहते हैं। जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी के हो। इसका रीजन ये है कि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत जल्दी ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं। इस फंड का टोटल फंड साइज है 6014 करोड़ और आप इस फंड में सिर्फ 150 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लमसम करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इस फंड में लमसम आप नहीं कर सकते हैं, ये अभी के लिए बंद है। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। इस फंड ने पिछले 1 साल में 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। पिछले 3 साल में 41% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 26.5% का रिटर्न दिया है। एक जरूरी बात, पिछले रिटर्न्स का मतलब यह नहीं होता कि यह आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो इस फंड ने एक सॉलिड रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.31% है जो बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। अब बात करते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो की, यानी इस फंड में कितना रिस्क है। अगर आप इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 15.05 और इस कैटेगरी के बाकी फंड्स का है 15.58, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी स्मॉल कैप फंड से भी बहुत अच्छा है। फिर आते हैं बीटा की। बीटा का मतलब होता है कि इसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, ये कितनी तेजी से ऐसे ऊपर नीचे जाता है। अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो है 0.76% और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 0.82%, यानी इसका बीटा भी बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका अल्फा देखेंगे, अल्फा का मतलब होता है कि ये इंडेक्स फंड के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है। इसका अल्फा है 7.88% और कैटेगरी एवरेज का है 4.29%, यानी इसका जबरदस्त अल्फा है। तो अगर इसका रिस्क रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त है। अब बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो की, यानी ये फंड आपके पैसे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसे आईडीएफसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं जो है 4%। उसके बाद बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड जिसमें 3.2% जो कि एक केमिकल कंपनी है। फिर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और इसमें 3.1% पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। फिर रेडियो कहतान लिमिटेड जो एक कंज्यूमर स्टेपल कंपनी है, इसमें 2.8%। फिर कीस्टोन रियल्टर जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें भी इसने 2.6% इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद है एलेंटिस बैंक इंडिया लिमिटेड, सीही इंफो सिस्टम लिमिटेड, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और गुजरात पोर्ट लिमिटेड में 2.4%। अब बात करते हैं अपने दूसरे फंड की जो है टाटा मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान।
टाटा मिड कैप फंड अपने फंड का ज्यादातर हिस्सा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। इस फंड के फंड मैनेजर्स कंटिन्यूसली ऐसी मिड कैप कंपनीज को ढूंढते रहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अभी तो कम है लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यह फंड अपने फंड का 40% हिस्सा सिर्फ मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 27% स्मॉल कैप में और 17% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का टोटल फंड साइज है 2450 करोड़ और आप इस फंड में मिनिमम 150 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं हर महीने, और आप इस फंड में लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सिर्फ मिनिमम 5,000 रुपए महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब आते हैं इसके रिटर्न्स पे। इस फंड ने पिछले 1 साल में 31.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में भी 31.5% का ही रिटर्न दिया है, मतलब ये कांस्टेंट अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 साल में 21.5% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.91, जो बाकी इस कैटेगरी के फंड से ज्यादा है। अब आते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो पे, यानी इस फंड में कितना रिस्क है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वह 15.69 और इस कैटेगरी की बाकी फंड्स का है 15.41, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्लाइटली हाई है बाकी फंड से। अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो है 0.91 और बाकी इस कैटेगरी के फंड का है 0.88, यानी ये हाईली वॉलेटाइल फंड है इस कैटेगरी के बाकी फंड के मुकाबले। अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो है -1.1, इसका मतलब है कि ये पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे और जानते हैं कि ये आपके पैसे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। इस फंड ने भी सबसे ज्यादा पैसे यानी 4.2% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में कर रखा है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही उभरता हुआ बैंक है। उसके बाद इसने थर्मैक्स लिमिटेड में 3.7% और बिंदो फार्मा लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर कंपनी है उसमें 3.1%, एआईए इंजीनियरिंग में 3%, पीआई इंडस्ट्रीज में 3%, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में 2.8%, कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड में 2.8%, क्रेडिट एक्साइड ग्रामीण में 2.7%, इंडियन बैंक यानी इसने एक और बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है 2.5% और ल्यूपिन लिमिटेड में 2.2%। अब आते हैं अपने आज के तीसरे और लास्ट फंड पे, जो है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। टाटा के इस फंड का मेन फोकस लार्ज और मिड कैप कंपनीज होती हैं, यानी जो 5,000 करोड़ से ज्यादा होती हैं वो सारी कंपनीज ये कवर करता है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टॉप 250 कंपनीज में ये पैसे इन्वेस्ट करता है। टाटा का ये फंड अपने फंड का 36% से ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 33% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और सिर्फ 8% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी ये रिलेटिवली काफी सेफ फंड है। इस फंड का टोटल एसेट साइज है 5125 करोड़ और आप इसमें एसआईपी सिर्फ 150 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम मिनिमम 5,000 रुपए से महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके रिटर्न्स पे। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 22% का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। पिछले 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 18% के करीब का रिटर्न दिया है। इसका रीजन ये है कि लार्ज कैप फंड्स में हमेशा रिटर्न थोड़े कम होते हैं लेकिन रिस्क भी कम होता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.85%, जो बाकी इस कैटेगरी के फंड्स के मुकाबले सेम ही है। अब आते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो पे। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.7% और बाकी इस कैटेगरी के फंड का है 14.81%, यानी ये कम वॉलेटाइल स्टॉक है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका बीटा भी कम है जो है 0.86% और इसका अल्फा है 0.2%, यानी वो भी इस कैटेगरी के बाकी फंड से अच्छा है। ये था एक डिटेल रिव्यू टाटा के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।